नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम। सबसे पहले तो आप सभी भक्त देखिए इस समय कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और जो टेम्परेचर है लगभग 46 डिग्री की 46 डिग्री के आसपास यहाँ का हो रहा है और बहुत भयंकर इस समय गर्मी पड़ रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। आपका दुश्मन तड़प तड़प कर रोएगा। जी हाँ, जिस दुश्मन ने आपकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, जिस शत्रु की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिस दुश्मन के कारण आपकी जीवन में सफलताओं पर ब्रेक लगी हुई है, अब उस दुश्मन की ब्रेक फेल करने का समय आ गया है। जो शत्रु अपने आप को बहुत अहंकारी मान रहा है, जो ये सोच रहा है कि मैं बलशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब उस शत्रु को जो है पटखनी देने का समय आ गया है, उसे धाराशायी करने का समय आ गया है। हमारे बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था, गुरुजी दुश्मनों से छुटकारा पाने का कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन तुरंत प्रभाव से चित हो जाए, हमारा शत्रु चाह कर भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए और शत्रु को उसकी ऐसी हालत हो जाए कि दोबारा कभी भी वो किसी का बुरा करने की ना सोच सके। साथियों, बहुत सारे साथियों के कमेंट मिले थे, प्रश्न मिले थे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहे थे, जिसके कारण आपके लिए एपिसोड नहीं लेकर आ पा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही समय मिला तो हम एकदम से आपके लिए हाजिर हुए हैं ये एपिसोड लेकर। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुश्मनों पर विजय पाने का और दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए चित्त करने का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका एक भी शत्रु नहीं बचेगा। आप अपने शत्रु को हमेशा के लिए अपने रास्ते से अलग कर दोगे और दोबारा कभी जीवन में कोई दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की गलती भी नहीं कर पाएगा। बस आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना है और जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, इस उपाय को भी आपने बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि उपाय को अगर आप बिल्कुल सही तरीके से करोगे तभी आपको उस किए जाने वाले उपाय का फल मिलता है। जल्दबाजी में गलत तरीके से किया गया उपाय कभी भी कोई भी फल नहीं देता है। आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस उपाय को करने के बाद आपका शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और दुश्मन की ऐसी हालत हो जाएगी कि दोबारा वो कभी किसी के साथ गलत करने की, किसी के साथ बुरा करने की सोचेगा भी नहीं। क्योंकि बहुत से दुष्ट लोग होते हैं जो दूसरों की सफलताओं को देखकर जलते हैं, जिनसे खुद तो कुछ करे नहीं बनता, लेकिन दूसरे जब कुछ अच्छा करते हैं, मेहनत करके सफल होते हैं, तो दूसरों की सफलताएं भी उनसे देखी नहीं जाती। तो साथियों, एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा
आज का एपिसोड आपके लिए होने वाला है और मेरी पूर्ण आप सभी को विश्वास है कि आज के इस उपाय को करने के बाद आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे और रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के थंबनेल में टीजर में देखा है कि आपका दुश्मन तड़प तड़प कर रोएगा। जी हाँ, अब मैं उपाय आपको बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, समझिए। साथियों, यह उपाय आपने करना है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन आपने एक नई ईंट लेनी है। जी हाँ, जो ईंट हम अपने घर बनाने में प्रयोग करते हैं वो एक नई ईंट आपको लेनी है और उस ईंट की जो प्लेन साइड होती है उस प्लेन साइड पर आपने अपने दुश्मन का नाम लिखना है काले रंग के पेन से। दुश्मन का नाम काले रंग के पेन से लिखने के बाद अब आपने उस ईंट को धरती के अंदर एक हाथ जितनी धरती में गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे में नाम वाली तरफ से ही उस ईंट को गड्ढे में रख देना है और ऊपर से मिट्टी डाल करके उस गड्ढे को कर देना है बंद। अच्छी तरह से उस गड्ढे को बंद कर देना है। पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ किया हुआ है या कोई ईंट दबाई हुई है या किसी ने कुछ भी किया हुआ है। जितने लंबे समय तक उस जगह में वो ईंट गड़ी रहेगी उतना टाइम तक वो आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वो हर प्रकार से नेस्तनाबूद हो जाएगा। उसकी सारी चाल विफल हो जाएगी और वो कितना जोड़ तोड़ कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, वो आपको एक खरोंच तक, आपका एक बाल तक नहीं हिला पाएगा। और वो छोड़िए, लाइफ में इसके अलावा भी अगर कोई भी शत्रु है वो भी आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपने इस उपाय को कर लिया, केवल एक बार ही इस उपाय को करना है और जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उस दिन से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस उपाय के परिणाम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता की।